आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दो ऐसे दाल की रेसिपी। त्योहार शुरू होने वाले हैं, लोगों का आना जाना लगा रहेगा। किसी भी ओकेशन, किसी भी फंक्शन के लिए ये जो दालें हैं एकदम परफेक्ट है। बहुत ही क्रीमी और टेस्टी ये दाल बनके तैयार होते हैं। सिंपल सी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। एक है दाल मखनी और दूसरी है दाल मुगलई। दोनों ही दाल बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, झटपट सी रेसिपी है। तो आप इन दालों को इस बार त्योहारों में या घर पर जब भी कोई मेहमान आए तो ज़रूर बनाकर खिलाइए। सब इम्प्रेस होंगे और सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। परफेक्ट रेसिपी के लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। देखिए, 1 कप मैंने ले लिया है काली उड़द और यहाँ पर ये देखिए इसे भिगो कर रखा था रात भर। और इसी के साथ मैंने आधा कप चने का दाल लिया है, इसे भी साथ में भिगो कर रखा था। दोनों ही दालों को मैंने फिर से धो लिया है, यानी जिस पानी में भिगो कर रखा था वो दाल का पानी निकाल लीजिए। और फिर दालों को यहाँ पर मैं डाल दूँगी प्रेशर कुकर में। फिर यहाँ पर मैं डाल दूँगी करीब करीब 3 गुना पानी और नमक स्वाद अनुसार। और इसे करीब 5 से 6 सीटी तक प्रेशर कुक करना है। 5 से 6 सीटी में उड़द की जो दाल है ना, अक्खी उड़द, ये अच्छे से पक जाएगी। भिगो कर रखा ही है तो ये दाल एकदम अच्छे से पक जाती है। और फिर प्रेशर कुकर ठंडा होने के बाद ढक्कन हटा लेना है। और फिर यहाँ पर दालों को ये देखिए घोट लूँगी। तो दालों को घोटने के लिए मैं पोटैटो मैशर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सिर्फ मथनी से यानी विस्कर से ये जो दाल है ना उतने अच्छे से नहीं घुटेगी। तो पोटैटो मैशर से अच्छे से मैश कर लेना है। जितना दाल अच्छे से मैश होगा उतने ही ज़्यादा अच्छा टेक्सचर दाल का आएगा। तो यहाँ पर करीब 4 से 5 मिनट इसे अच्छी तरीके से इस तरीके से घोट लेना है। तो दाल हमारी जब एक बार घुट के तैयार हो जाए तो दूसरी तरफ मैं तड़के की तैयारी शुरू करूँगी। इस दाल में आप चना दाल के साथ साथ 1/4 कप के बराबर राजमा भी भिगो कर रखिए, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेक्सचर आता है। लेकिन राजमा जो है ना सभी उतना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर दाल मखनी में सिर्फ चने की दाल उड़द के साथ यूज़ किया है। और मैं भी जनरली जब बनाती हूँ घर पर तो ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए पैन में मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून तेल और इसके साथ डाल दूँगी बटर। तो बटर थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ करना है, तभी ये दाल मखनी, काफ़ी ज़्यादा मक्खन पड़ता है यहाँ पर दाल में। यहाँ पर ये देखिए मक्खन जब तक पिघल रहा है तो थोड़ा सा मैं जीरा डाल दूंगी, जिससे कि ये थोड़े से भुन जाए। ध्यान रखिए कि मक्खन जले ना, इस बात पर ध्यान दें। तो यहाँ पर जैसे ही जीरा थोड़ा सा भुन जाए तो यहाँ पर मैं डाल दूंगी दरदरा कूटा हुआ लहसुन, कद्दूकस किया हुआ अदरक, 2 हरी मिर्च मैंने बीच में से चीरा लगा लिया है और 10 से 12 करी पत्ते। इनको भून लूँगी जब तक कि अदरक और लहसुन का कच्चा फ्लेवर ना निकल जाए। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1 बड़ा प्याज बारीक काट कर, और प्याज को भी थोड़ा गुलाबी होने तक भून लेना है। तो प्याज यहाँ पर ये देखिए आंच को मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। साथ ही साथ प्याज के साथ ही थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाल दूँगी, तो इससे इसका फ्लेवर जो है ना बहुत ही अच्छा आएगा दाल में। तो यहाँ पर मैंने तेल में ही कसूरी मेथी को डाला है, तो इससे अच्छे से भुन जाएगा ये। और अब यहाँ पर इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इन मसालों को डालकर भी मैं अच्छे से भून लूँगी और ये मसाले भुन जाए। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर की प्यूरी। तो 3 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने पीस कर प्यूरी बना ली है, उसे डाल दूँगी। तो यहाँ पर टमाटर को पीस कर ही यूज़ किया जाता है, बारीक काट कर यूज़ नहीं करते हैं, ताकि जब दाल बने तो ये जो मसाले हैं ना दाल में एकदम अच्छे से मिक्स होने चाहिए। कहीं पर भी दाल में टमाटर के टुकड़े या प्याज के टुकड़े ज़्यादा दिखाई न दे। तो टमाटर डाला है तो साथ ही साथ नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने गरम मसाला डाल दिया है, इसे भी मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये जो तड़का है ना बहुत ही सिंपल तरीके से बनके तैयार हो जाता है। दाल मखनी में मेन जो फ्लेवर आता है वो आता है मक्खन से और मलाई से। तो यहाँ पर इन मसालों को मैंने भून लिया है जब तक कि तेल न छूटने लगे। और फिर इन मसालों को प्रेशर कुकर में मैं डाल दूँगी और दाल के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जनरली जब भी ढाबे पर ये दाल मखनी बनती है तो एक रात पहले ही जब तंदूर गर्म होता है तो दालों को उसी पर अच्छे से धोकर यानी भिगोकर पहले से तो रखते ही हैं, लेकिन रात में ही छोड़ देते हैं पकने के लिए। और भट्टी की गर्माहट से ही, तंदूर के गर्माहट से ही ये दाल सुबह तक एकदम पक के तैयार हो जाती है। तो दाल मखनी जो बनता है ना बेसिकली एकदम स्लो प्रोसेस है, यानी स्लो कुकिंग है, तभी वो परफेक्ट टेक्सचर और फ्लेवर आता है। लेकिन घर पर जब भी हम बनाते हैं तो इसे प्रेशर कुक कर लेते हैं, जिससे कि
ये झट से पक जाए और फिर इसे तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पर इसे ये देखिए, यहाँ पर मसाले मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। पानी मैंने करीब 1 कप के बराबर और डाला है और थोड़ा ढाबा जैसा फ्लेवर आ जाए इसके लिए थोड़ा पानी ज़्यादा डाला है और फिर इसे मैं करीब 20 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो दाल और घुटेगी और अच्छे से पकेगी और धीरे धीरे दाल और गाढ़ी हो जाएगी और पक जाएगी। तो परफेक्ट वो टेक्सचर आ जाएगा दाल में। दाल को और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए, यानी वो क्रीमी टेक्सचर देने के लिए, इसमें मैं डाल दूंगी 3 से 4 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। फ्रेश क्रीम से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मात्रा में मैंने फ्रेश क्रीम डाला है। घर की मलाई ही यूज़ कर रही हूँ। घर की मलाई अगर आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार से भी फ्रेश क्रीम खरीद कर यूज़ कर सकते हैं। फिर आखिर में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब इसे धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि ये दाल जैसे ही थोड़ी सी सेट होगी ना तो अपने आप वो गाढ़ापन आ जाएगा। तो इसीलिए दाल का टेक्सचर आप हिसाब से ही सेट करें, नहीं तो ऐसा ना हो कि ठंडा होने के बाद दाल ज़्यादा गाढ़ी हो जाए और फिर आपको फिर से इसमें पानी डालना पड़े। तो पानी आप डालेंगे तो दाल का जो फ्लेवर है ना थोड़ा ख़राब हो जाता है। पानी को उबाल कर ही यहाँ पर दाल की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करिए, अगर बाद में एडजस्ट करना पड़े तो। ये देखिए दाल हमारी एकदम अच्छे से पक के तैयार हो गई है। तो अब मैं आंच को बंद कर दूंगी और इसे थोड़ा सा 5 मिनट के लिए सेट हो जाने के लिए छोड़ दूंगी। 5 मिनट बाद वो परफेक्ट गाढ़ापन आ जाएगा और फिर यहाँ पर इसे मैं एक सर्विंग बोल में निकाल लूँगी और ऊपर से थोड़े से फ्रेश क्रीम और बारीक कटे हुए हरे धनिया से गार्निश कर लूँगी। तो यहाँ पर आप दाल का टेक्स्चर देख सकते हैं, परफेक्ट गाढ़ापन है और एकदम फ्लेवरफुल और टेस्टी बना है। टेस्ट के बारे में तो आप जज नहीं कर पाएंगे, लेकिन टेक्सचर आप ज़रूर देख सकते हैं कि कितनी रिच और क्रीमी कंसिस्टेंसी है इस दाल की। और ये जो दाल मेरे घर बनती है तो सभी बहुत ही ज़्यादा मन से खाते हैं। तो आप एक बार इस दाल मखनी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए, घर में सबको पसंद आएगी, ये तो गारंटी है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये दाल की रेसिपी जब आपने ट्राई की तो दाल कैसी बनी, क्योंकि ये तो गारंटी है कि बहुत अच्छी बनेगी। कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने फ्रेश क्रीम और धनिया पत्ता से गार्निश कर लिया है। तो यहाँ पर ये हमारी टेस्टी दाल मखनी बनके तैयार है। चलिए अब मैं बनाऊंगी दाल मुगलई। दाल मुगलई का भी टेक्सचर कुछ इसी तरीके से क्रीमी होता है। रेसिपी थोड़ी सी अलग है, बहुत ही सिंपल सी है, आप खुद ही यहाँ देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये दाल बनके तैयार होता है। तो चलिए इस टेस्टी दाल मुगलई को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1.5 कप के बराबर आखा मूंग यानी जो होल मूंग होता है उसे ले लिया है। मूंग 2 तरीके से आते हैं छिलके वाले, एक इस तरीके से जो अखे होते हैं और एक जो दूसरा क्वालिटी होता है जिसमें इसे स्प्लिट कर दिया जाता है 2 हिस्सों में, यानी वो भी छिलके वाला ही होता है लेकिन स्प्लिट करके वो क्वालिटी भी चिलती मूंग दाल के नाम से जानी जाती है। तो उससे भी तरह तरह के नाश्ते और डिशेस बनते हैं। तो यहाँ पर दाल में मैंने हल्दी नमक और कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है। पानी डाल दूँगी करीब 3 से 4 कप और अब इसे 4 सीटी तक मैं प्रेशर कुक कर लूँगी। तो यहाँ पर जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ इससे ये दाल जो है बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस 15 से 20 मिनट में ये दाल बन के तैयार हो जाएगा। तो जब तक दाल हमारा एकदम पक के ठंडा हो रहा है प्रेशर कुकर, तब तक मैं तड़का तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर एक पैन में मैंने ले लिया है तेल करीब 2 बड़े चम्मच और करीब इसी का 2 गुना यहाँ पर मैं देसी घी डाल दूँगी। वैसे तो यहाँ पर ये दाल जो है देसी घी में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन देसी घी जले नहीं इसलिए मैंने थोड़ा सा तेल डाला हुआ है। तो देसी घी भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मैंने डाला है। देसी घी एकदम अच्छे से गर्म हो जाए तब मैं इसमें डाल दूँगी हींग और शाहजीरा। शाहजीरा से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और फिर इसमें डाल देना है बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, दरदरा कूटा हुआ लहसुन और कद्दूकस किया हुआ अदरक। तो फ्रेश ही मैंने इनको काट कर यूज़ किया है, तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और इनको तब तक भूनना है जब तक ये जो पूरा मिक्सचर है, ख़ास तौर पे जो लहसुन और अदरक है, थोड़े सुनहरे से ना हो जाए, तभी इनका फ्लेवर दाल में खिलकर आता है और दाल ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो एक बार ये एकदम अच्छे से पक जाए, इनका कलर चेंज हो जाए, तब मैं इसमें डाल दूँगी 2 बड़े प्याज बारीक काट कर और इनको भी थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होने तक भून लेना है। प्याज भूनकर हो जाए तब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टमाटर की प्यूरी और साथ ही साथ आधा कप मैंने यहाँ पर गाढ़ी दही डाली है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 कप के बराबर मैंने लिया हुआ है फ्राइड अनियन, जिसे बिरिस्ता भी कहते हैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर प्याज के साथ साथ बिरिस्ता भी डालें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, गरम मसाला डाल दिया है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर,
धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, सारी चीज़ों को डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेना है और तब तक भूनना है जब तक कि इस मिक्सचर से फ़ैट अलग ना हो जाए। तभी समझिए कि इसमें से कच्चा फ्लेवर दही और टमाटर का अच्छे से निकल गया है और मसाला एकदम अच्छे से पक गया है। दाल भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए दाल की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर ये देखिए मसाला भी एकदम तैयार है। तो अब मैं क्या करूँगी कि ये जो मसाला है दाल में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर दाल ये देखिए एकदम परफेक्ट पक गई है। तो यहाँ पर ये मैंने मिक्सचर डाल दिया और अच्छे से सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी और यहाँ पर पानी डालकर दाल की कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेनी है। अभी दाल में थोड़ा सा और पकाऊंगी, इसीलिए यहाँ पर मैं उबला हुआ पानी यूज़ करूँगी जिससे कि दाल का जो फ्लेवर है वो ख़राब ना हो। ठंडा पानी डाल देने से इस तरह से जो भी पकी हुई चीज़ें होती हैं तो उससे उनका जो फ्लेवर है थोड़ा सा उतर जाता है, यानी वो डिश उतनी अच्छी नहीं बनती है। तो इसीलिए जब भी इस तरह से ऊपर से पानी डालना हो तो खौला हुआ पानी डालें। कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेने के बाद अब इस दाल को करीब 10 मिनट के लिए लो से मीडियम आंच पर पकाऊंगी और इसे धीरे धीरे इस तरीके से सिमर होने देना है। ऊपर से थोड़े से मैंने बिरिस्ता यानी कि फ्राइड अनियंस और भी डाल दिए हैं। तो ये जो फ्राइड अनियंस है जब दाल के साथ खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर दाल में अच्छा सा उबाल आ गया है। तो इसे 10 मिनट तक ऐसे ही लो से मीडियम आंच पर पकाना है। बीच बीच में चलाते रहें ताकि ये तले में चिपके नहीं, क्योंकि दाल जो है इस तरह से जब गाढ़ी होती है तो तुरंत ही चिपकने का डर होता है। आखिर में बारीक कटे हुए धनिया से गार्निश करके मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। दाल हमारी एकदम अच्छे से पक गई है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा इसे ठंडा करने के बाद आपको मैं इसका टेक्सचर दिखाऊंगी। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसमें बहुत ही अच्छा सा गाढ़ापन आ जाएगा। तो यहाँ पर दाल की कंसिस्टेंसी इस स्टेज पर एकदम परफेक्ट है। आंच को बंद कर देना है। चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए दाल को बने अभी 5 ही मिनट हुआ है और इसका टेक्सचर और गाढ़ापन देख सकते हैं एकदम परफेक्ट है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मुगलई बनके तैयार हुई है। ऊपर से थोड़े से फिर से मैं फ्राइड अनियन से गार्निश कर लूँगी। तो दाल खाते समय जब ये मुंह में आते हैं तो दाल और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। थोड़े से धनिया पत्ते से भी इसे गार्निश कर लेना है और एक बटर का टुकड़ा ऊपर से डाल देना है गार्निशिंग के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये दाल मुगलई बनके तैयार हुआ है। तो आप दोनों ही दालों को ट्राई करिए, कमेंट करिए अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।